दोस्तों, एक लड़की क्लास 6 में पढ़ रही होती है। वह स्कूल जाती है। उस दिन उसकी स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है। दोपहर को जब वह लड़की जल्दी घर आ जाती है, घर घर आने के बाद देखती है कि घर में कोई नहीं है और उसकी माँ के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। वो जो लड़की होती है वह अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई खोलता नहीं है। वो वहां से चली जाती है और खिड़की की ओर जाकर खिड़की से जब कमरे में झांकती है तो देखती है कि उसकी माँ आपत्तिजनक अवस्था में होती है। पड़ोस के ही एक अंकल के साथ वह लड़की देखकर एकदम से हैरान रह जाती है, एकदम से सन्न हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, ना ही वह आवाज लगा पा रही होती है। वो इधर से आती है और अपनी माँ के दरवाजे के कमरे के पास बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है कि कब माँ बाहर निकलेगी, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन दोस्तों, लगभग 2 घंटे तक दरवाजा नहीं खुलता है। और 2 घंटे के बाद जब दरवाजा खुलता है तो पड़ोस के जो अंकल होते हैं, सबसे पहले वो बाहर निकलते हैं। तो उस लड़की से कहते हैं कि बिटिया रानी, तुम स्कूल से वापस आ गई। लेकिन वो लड़की जो होती है कुछ जवाब नहीं देती है। उस अंकल को पता लग चुका होता है कि इस लड़की को सारी बातें मालूम चल चुकी हैं, यह सारी हरकतें देख चुकी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आगे उस लड़की के साथ क्या होता है। आज की जो सच्ची कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को दहला देने वाली कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है बलरामपुर की रहने वाली एक औरत जिसका नाम सरोज होता है। सरोज के जो पति होते हैं उनका 1 साल पहले देहांत हो चुका होता है और सरोज विधवा हो चुकी होती है और घर में इनकम करने वाला कोई नहीं होता है। सरोज की एक बेटी होती है जो कि छठी क्लास में पढ़ रही होती है। जो सरोज होती है कुछ दिन इधर उधर काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा होता है। घर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और दोस्तों, जो सरोज की बेटी होती है उसका नाम प्रेरणा होता है। एक दिन स्कूल के लिए निकलती है और सुबह सुबह जाती है, पढ़ाई करती है, लेकिन उस दिन स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। जल्दी छुट्टी होने के कारण वह जल्दी घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ आंगन में दिखाई नहीं देती है। वह आवाज लगाती है लेकिन उसकी माँ का कोई जवाब नहीं आता है। वह घर के अंदर जाती है, घर में भी उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। जो सरोज होती है घर में जाती है, चारों तरफ झांकती है, आवाज लगाती है, लेकिन उसकी माँ का कहीं कुछ पता नहीं होता है। किचन में भी जाती है लेकिन उसकी माँ किचन में भी नहीं होती है। जब वह अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है तो उस कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आ रही होती है। जब वह उन आवाजों को सुनती है तो शौक में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है। वह सोचने लगती है कि माँ ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही है। वो लड़की दरवाजा खटखटाती है लेकिन उसकी माँ अंदर से दरवाजा नहीं खोलती है। कुछ देर तक वह वहीं पर बैठ जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वह हार मानकर वह खिड़की की तरफ चली जाती है। जब वह खिड़की से अंदर झांक कर देखती है, अपनी माँ को देखती है, तो उसकी माँ आपत्तिजनक स्थिति में होती है और जो पड़ोस के जो अंकल होते हैं वह इसके साथ संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों, वह लड़की यह सब देखकर एकदम से चौंक जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्लास छठी में पढ़ रही होती है। वह लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती है, उसे हर चीज की समझ होती है। जब वह यह सब देखती है उसकी आंखें भर आती है। वो वहां से चली आती है और कमरे की ओर आती है और दरवाजे के पास बैठ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती है। वह रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहा होता है और वह लड़की सोचने लगती है कि मेरे पापा को मरे हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ है और 1 साल के अंदर मेरी माँ यह कांड कर रही है। यह सब सोच के वो रो रही होती है और अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगती है। दरवाजा खुलने का इंतजार करती रहती है। दोस्तों, उसके बाद 2 घंटे के बाद जब दरवाजा खुलता है, सबसे पहले उसके अंदर से जो उसके पड़ोस के अंकल होते हैं वो निकल कर आते हैं। जब वो अंकल जो उस लड़की को देखते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि बेटिया, तुम स्कूल से कब आ गई हो और यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन जो प्रेरणा होती है वह कोई जवाब नहीं देती है। जो अंकल होते हैं वहां से आगे बढ़ जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि शायद इस लड़की को मालूम चल चुका है, यह सब कुछ देख चुकी है। लेकिन वह कुछ कहता नहीं है, वहां से चला जाता है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वह बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद प्रेरणा से कहती है कि प्रेरणा, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई, क्या स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई है। प्रेरणा कहते हैं कि हाँ माँ, जल्दी छुट्टी हो गई है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई हूँ ताकि मैं आपके कारनामे को देख सकूं। भगवान की यही मर्जी रही होगी कि मैं आपका कारनामा देख पाऊँ, सारी हकीकत मैं जान पाऊँ। दोस्तों, उसके बाद प्रेरणा कहती है कि माँ, आपको शर्म नहीं आती है यह सब हरकतें करते हुए। उसकी माँ कहती है कि सरोज, क्या बात है, तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने क्या किया है। तो प्रेरणा कहती है कि माँ, आप इतनी भोली मत बनिए, जो आप अंदर कर रही थी तो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तो ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, पापा को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आप और आपने इतनी घटिया हरकत की है, इस कदर गिर चुके हो कि आप यह सब करने पर उतारू हो गए हो।
दोस्तों उसके बाद सरोज से कहती है कि प्रेरणा तुम गलत मत समझो, मैं बस इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारा खर्चा उठा पाऊँ, घर का खर्चा चला पाऊँ। तुम जानती हो कि इतनी महंगाई का जमाना चल रहा है। इस महंगाई के जमाने में घर का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तो प्रेरणा कहती है कि माँ, यह सब करने की क्या जरूरत है? क्या जिनके पति नहीं होते हैं, जिनके पापा नहीं होते, उन लोगों का घर का खर्चा नहीं चलता है? उन लोगों का घर नहीं चल रहा है क्या कि माँ मेहनत मजदूरी कर नहीं कर रही है क्या? दूसरों के घर में बर्तन नहीं मांज रही हैं? और भी बहुत सारा तरीका है काम करने का, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है पैसे कमाने का, बहुत ही घटिया तरीका है। आप यह जान लो कि अगर गांव में किसी को यह बात पता चल जाएगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, हमारी कितनी थू थू हो गई, हमारे पापा का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो सरोज होती है वह अपनी बेटी की बात मानने को तैयार नहीं होती है। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी बेटी से कहती है। और दोस्तों यूं ही धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा होता है। जो जो प्रेरणा की माँ होती है सरोज, वह प्रेरणा की बातों को मानने को तैयार नहीं होती है। वह हमेशा ऐसा ही करती थी। जो पड़ोस के अंकल थे, उनका नाम होता है देवेंद्र, अक्सर उनके घर पर आया जाया करते थे और साथ ही संबंध बनाया करते थे और फिर कुछ पैसे देते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उनके घर का सारा खर्चा देवेंद्र ही उठाया करता था। लेकिन जो प्रेरणा थी वह हमेशा इस बात का विरोध किया करती थी। लेकिन जो सरोज होती है वह इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। वो बस इसलिए करती थी कि क्योंकि उसकी बिटिया की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और घर में किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो प्रेरणा कहती है उसे भी समझना चाहिए था सरोज को, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। बस यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन देवेंद्र कहता है कि सरोज से कि सरोज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सरोज कहती है कि हाँ कहो क्या बात है। तो देवेंद्र कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है प्रेरणा, उसे मेरा दोस्त पसंद करने लगा है और उसके साथ वह वक्त गुजारना चाहता है, उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। तो उस वक्त तो सरोज कहती है कि यह सब मैं अभी नहीं कह सकती, मैं अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगी। दोस्तों वह औरत कैसी है जब उसकी बेटी के बारे में वह आदमी ऐसी बातें कह रहा होता है। जब उसने उसकी बेटी के बारे में ऐसी बात कही थी तो उसको उसी वक्त उसको धमकाना चाहिए था, उसे डांटना चाहिए था। लेकिन वह औरत ऐसी नहीं करती है, बल्कि उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगी। कितनी गिरी हुई औरत है। वैसे ही दूसरा दिन गुजरता है और जो सरोज होती है वह अपनी बेटी से प्रेरणा से कहती है कि बेटी, जो देवेंद्र अंकल है उनका एक दोस्त है, वह तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी माँ यह सब कह रही होती है। जो प्रेरणा होती है वह उसी वक्त जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि माँ आपको शर्म नहीं आती है, आप यह सब बातें कर रही हो। तो वह कहती है कि आप तो यह सब कर रही हो और साथ ही साथ मुझे भी इस चीज में घसीटना चाहती हो, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। अपनी माँ को डांटते हुए और वहां से चली जाती है बाहर। दोस्तों उसके बाद जो प्रेरणा होती है अपनी माँ से बात करना बंद कर देती है। दोस्तों उसके 2 दिन के बाद प्रेरणा जो होती है अपना सारा सामान बैग में पैक करने लगती है और उसकी माँ देख रही होती है। और उसकी माँ सरोज उससे कहती है कि प्रेरणा तुम यह सारा सामान क्यों पैक कर रही हो? तब जाकर प्रेरणा के अपनी माँ से कहती है कि माँ अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं नानी के घर जा रही हूँ। आपको यहाँ जो करना है आप करिए, जैसे रहना है आप रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रहना हो रहिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका कारनामा देखकर मैं थक चुकी हूँ और मुझे शर्म आने लगी है। आधी आधी रात को आप गांव के आदमी को बुलाते हो और उनके साथ अवैध संबंध बनाती हो। आप जरा भी सोचिए कि मुझ पर क्या बीतती होगी। मैं आपके बगल वाले कमरे में रहती हूँ, सारे कारनामों को मैं देखती हूँ, मेरे मेरे कानों तक आपकी आवाजें गूंजती हैं। तो मुझ पर क्या बीतती होगी आपको यह पता भी है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बस तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, ताकि तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उसकी बेटी कहती है कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आराम से रहिए, मैं नानी के घर जा रही हूँ। तो यह सुनने के बाद दोस्तों जो उसकी माँ होती है वह अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि प्रेरणा मुझे माफ कर दो, तो जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। अब यह सब हरकतें मैं नहीं करूंगी, यह धंधा मैं छोड़ दूंगी, कहीं पर भी मेहनत मजदूरी कर लूंगी, मेहनत मजदूरी करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, किसी के घर बर्तन मांज लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, यह सब करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी, लेकिन यह सब काम दोबारा नहीं करूंगी। दोस्तों उसके बाद जो प्रेरणा होती है वह बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है कि माँ मैं आपको काफी दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप मेरी बातों को समझ नहीं रही थी। कमाने खाने का बहुत सारा जरिया होता है, लेकिन यह क्यों, यह बहुत घटिया काम है और आप इस काम में मुझे भी घसीटना चाह रही थी। अच्छा हुआ जो आपको वक्त रहते ही आपको समझ आ गई। दोस्तों उसी दिन के बाद प्रेरणा के कहने पर प्रेरणा की जो माँ होती है वह यह सब काम छोड़ देती है
और किसी के घर पर वह काम पकड़ लेती है और बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है और यही सब करके प्रेरणा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगती है। अपनी ज़िंदगी अपनी बिटिया की परवरिश को अच्छे से करने लगती है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे लोग जो होते हैं बड़े लोगों को बहुत सारी सीख दे जाते हैं। आज प्रेरणा की वजह से जो उसकी माँ होती है गलत काम करने से पीछे हट जाती है और उसे गलत काम से छुटकारा मिल जाता है और वह इज्जत की ज़िंदगी जीने लगती है। अगर यह सब कुछ हुआ है तो उसकी बेटी प्रेरणा की वजह से हुआ है। तो दोस्तों यह रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर करके बताइए। जो उसकी बेटी प्रेरणा ने अपनी माँ को सीख दिया, क्या उसने सही किया या गलत किया, उसे भी उसकी माँ के रास्ते पर चलना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। दोस्तों यह रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।